हेलो स्टूडेंट, वेलकम। और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट जो ट्रांसफ़र की जाती है, कैसे हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करने से कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि हम कंटिन्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम लेक्चर सीरीज़ जो हमारी चल रही है हीट की टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्या है बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ हीट है टॉपिक। इसी टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट जो ट्रांसमिट होती है तो कैसे होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट को जो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सपोज करें अगर हम पानी का कई कंटेनर होता है, पानी के कंटेनर के ऊपर अगर पानी उसके अंदर गर्म है, अगर उसको हम कि अगर टच करते हैं तो अगर वार्म वाटर होगा तो हमें फील करेगा, हमें फील होगा कि ये क्या है, हॉट है। क्योंकि ये सेंस ऑफ टच जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेंस है, जिसकी वजह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। पर एक्चुअल सेंस में उसकी हम वैल्यू नहीं बता सकते कि ये कितना हॉट है, कितना ये कोल्ड है। इसी तरह ये, क्योंकि यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं सब टेम्परेचर को। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली टॉपिक के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ हीट है। हीट क्या हो रही है, हमारे पास ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू another place due to difference of temperature। हीट जो हमारे पास ट्रांसफर होती है या ट्रेवल होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और या फिर हम ऐसे के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के अंदर डिस्कस किया था कि हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हॉट बॉडी से हीट फ्लो करेगी किधर, कोल्ड बॉडी की तरफ हमारे पास हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और हीट जब भी फ्लो करती है जब टेम्परेचर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी जनरल वर्ड में डेफिनेशन क्या होगी, हीट जो है, हीट ट्रेवल फ्रॉम, ट्रेवल करेगी, ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से वन पॉइंट टू एन अदर, और फ्रॉम वन प्लेस टू, वन प्लेस टू another because of डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। क्यों ट्रेवल कर रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको मैंने पहले डिस्कस किया है, जैसे डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह लें एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। जो भी मॉलिक्यूल हमारे कंटेनर के अंदर मौजूद हैं उनकी जो एवरेज एनर्जी होती है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हीट जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसके लिए जो हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह के फ्लो होता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो फ्लो अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाती है तो हम उसको वेलोसिटी या स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हीट जो क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या बेटा, इसको नाम दिया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब यहाँ पर फ्लो किसका हो रहा है, बेसिकली हीट का फ्लो हो रहा है, तो हम इसको नाम देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट क्या हो रही है, फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर रही है, ठीक है। तो हम इसको हाउ टू डिफाइन द रेट ऑफ हीट फ्लो, किस तरह हम डिफाइन करेंगे, तो इसको हम ऐसे कहेंगे, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, जो हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है इन यूनिट टाइम, किस टाइम के अंदर, इन यूनिट टाइम। अब हम रेट वर्ड आ गया, रेट का मतलब जो चीज में चेंज आ रही है, जो फ्लो हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम के लें या इन टाइम के लें, आपकी मर्जी है।
इन यूनिट टाइम में क्या हो रही है, हीट जो हमारे पास ट्रांसफर हो रही है इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट फ्लो। अगर इसको फर्दर आगे देखें तो हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो है, इसका जो जनरल फार्मूला होगा क्या बनेगा, क्योंकि हीट जो ट्रांसफर हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर हीट हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो जो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, क्यू द सिंबल विच इंडिकेट द हीट, क्यू क्या इंडिकेट करती है, हीट को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर टाइम टी से इंडिकेट किया जाता है। जो फ्लो हो रही है हीट पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो कहा जाता है। तो इसका हमारे पास यूनिट क्या बनेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो का, रेट ऑफ हीट फ्लो का जो यूनिट हमारे पास, दैट यूनिट इज इक्वल टू, और हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। किसके बराबर बेटा, जूल, हीट का यूनिट जूल है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल पर सेकंड। अब ये जो ट्रांसमिशन होती है, इस ट्रांसमिशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं बेटा। ट्रांसमिशन के लिए क्या है, देयर आर द डिफरेंट मेथड, उन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 3 मोड टू ट्रांसफर द हीट, हम ऐसे कह सकते हैं देयर आर, कितने हमारे मोड हैं, देयर आर 3 मोड, कितने मोड है बेटा, 3 मोड है। देयर आर 3 मोड टू ट्रांसफर द हीट, हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कितने, 3 मोड हैं। मोड का मतलब उनके टाइप्स हैं, उनके तरीके हैं जिनके जरिए से हम हीट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फर्स्ट जो मेथड है, दिस मेथड इज नोन एज कंडक्शन, उसको क्या कहा जाता है, हीट को फ्लो करने का, ट्रांसमिट करने का। पहला मेथड जो है कौन सा है, कंडक्शन है। दूसरा हमारे पास है कन्वेक्शन, और तीसरा हमारे पास है दिस नोन है रेडिएशन। तो हमारे पास 3 मेथड है, तीनों से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम देखते हैं कि कंडक्शन किस तरह हमारे पास होती है, कन्वेक्शन क्या होती है और रेडिएशन क्या होते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट, वो हमारे पास कंडक्शन प्रोसेस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। कंडक्शन में बेसिकली होता क्या है, कंडक्शन में कोई विजिबल मोशन नहीं होती है, उसके अंदर कोई हीट ट्रांसफर होने, ऐसे नहीं पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको हम देखते हैं, पानी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। तो कंडक्शन में ऐसे नहीं होता है कि हीट जो हमारे पास कोई विजिबल, इसमें के अंदर कोई मोशन नहीं होगी। अगर सिंपल हम इसको डिफाइन करें तो हमारे पास क्या होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल। जो क्योंकि ये मोस्टली हमारे पास किसके अंदर हम देखते हैं, कि सॉलिड के अंदर देखते हैं, ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस को। और कंडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की वजह से ये क्या आ रही है, हीट हमारे पास ट्रांसफर होती है। तो उस मोड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहा जाता है। हीट जो है, हीट ट्रांसफर्ड, हीट क्या हो रही है हमारे पास, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, एक पार्ट से हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है बॉडी टू द अदर पार्ट बाय इंटरेक्शन मीन दोनों का ताल्लुक के दरमियान हो, एक दूसरे के दरमियान रिलेशन की वजह से होता है। बाय इंटरेक्शन ऑफ कह लेंगे इलेक्ट्रॉन और इस के इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल के जो इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास ये हीट जो क्या होती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर सपोज इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल का पीस लेते हैं। मेटल हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर, मेटल जो क्या है हमारे पास गुड कंडक्टर हैं हीट के। तो मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने घर पे एक स्पून होता है जिसके अंदर एक कंटेनर ले ले, कंटेनर के अंदर जैसे मेटल स्पून होता है जिसके अंदर हॉट पानी डालते हैं, सपोज करें ये हमारे पे कंटेनर है,
और इसका हैंडल बना होता है। हैंडल के ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग की जाती है वुड की, लकड़ी की। इसके हैंडल जो होता है ना स्पून का, इस कंटेनर का, वो किसका बना होता है, वुड का बना होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, पानी को जब इसके अंदर गर्म करने की कोशिश करते हैं ना, जब इस कंटेनर को नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे इस स्पून को, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि इसका जो ये, क्योंकि दिस कंटेनर मेड अप फ्रॉम मेटल, ये किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, हीट ट्रांसफर फ्रॉम पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ बॉडी टू एन अदर पार्ट। जैसे हीट हमारे पास क्या होगी, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो इस कंटेनर के इलेक्ट्रॉन हो क्या कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम इस के अंदर देखें तो हमारे पास क्या है, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ एटम दिस बॉडी इज मेड। और इसके अंदर ये क्या है, सॉलिड बॉडी है। क्या है बेटा, सॉलिड बॉडी है। और इसके एटम जो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। उसके साथ इसके जो पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, अबाउट देयर मीन पोजिशन। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के अंदर क्या होती है, जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, वाइब्रेटिंग मोशन में होते हैं, मीन टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, तो इनका जो टेम्परेचर क्या होगा, जब इसको हम यहाँ से क्या करें, कैंडल रख के इसको हीट प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये पॉइंट जो क्या थी, हॉट है, तो हीट जो यहाँ से फ्लो करेगी कहाँ तक, कोल्ड की तरफ। क्योंकि यहाँ पर हम हीट इसको दे रहे हैं, यही यहाँ से हीट क्या करिए, आगे की तरफ फ्लो हो रही है। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दीज एटम, जो ये मॉलिक्यूल हैं, ये क्या आ रहे हैं, ये क्या करें, वाइब्रेटिंग मोशन के अंदर। ये वाइब्रेटिंग मोशन बढ़ेगी, ये मॉलिक्यूल जाके इसको कोलाइड करेगा। कोलाइड करने की वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट ये क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रही है विद इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से, इसको हमने जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल का जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया तो रिजल्टेंट क्या हुआ, तो हीट जो ट्रांसफर हुई यहाँ से लेके दूसरी पॉइंट तक, तो ये हमारे पास ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से हमारे पास क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज कंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन प्रोसेस है। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से हमारे पास जो क्या है, हीट जो ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। मेनली जो गुण हमारे पास अच्छे कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर जैसे कि जो हीट को क्या इजीली फ्लो करते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे पास क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडक्टर। दो मटेरियल विच कंडक्ट हीट, ऐसे मटेरियल जो हीट को कंडक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे मैंने इसे कंटेनर की एग्जांपल दी, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, वुड। वुड क्या करता है, जैसे नीचे वाला लोहे का पीस तो ये तो गर्म हो जाता है, पर ये वुड जो है, ये क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है हमारे। वुड वुड जो हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इज ए बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब हीट को इजीली फ्लो नहीं करता। जब हीट को इजीली फ्लो नहीं करेगा तो ये क्या है, दिस इज ए बैड कंडक्टर। इसी तरह से हमारे पास गिलास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सारे हमारे पास बेड कंडक्टर, या फिर हम इसको कहते हैं दीज आर द इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल, दो मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट द हीट। इंसुलेटर उन मटेरियल को कहा जाता है जो मटेरियल हीट को कंडक्ट नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और जो मटेरियल हीट को कंडक्ट करते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं।